बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गाला सकता, वायु नहीं सूखा सकती। तुम खुद अपने मित्र हो और खुद ही अपने शत्रु। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 आधार है। कर्म मुझे बांध नहीं सकता क्योंकि मेरी कर्म के फल में आसक्ति नहीं है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। ये संसार हर क्षण बदल रहा है और बदलने वाली वस्तु असत्य होती है। प्रत्येक कर्म को कर्तव्य मात्रा समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्रा समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, भीतर का त्याग ही त्याग है। हमारी कामना, ममता, आसक्ति ही बढ़ने वाले हैं, संसार नहीं। अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध टूट जाता है, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वह सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वह योनियां कर्मफल भोगने के लिए ही मिलती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अहम भाव ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। अहम भाव न रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। मैं करता हूँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इसको ही अहंकार कहते हैं। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः ही मिटती है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी नहीं मिटती। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने पर अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं, इसलिए तू कर्म के फल की चिंता मत कर और तेरा कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे अर्जुन, समता ही योग है, सुख दुख, लाभ हानि, मन अपमान, सर्दी गर्मी सब में सम रह।